नारुतो, यामाटो और साई आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन नारुतो का मन अचानक बेचैन हो जाता है। उसे बार बार यही एहसास हो रहा होता है कि उन्होंने लेडी होटारू को जिस विलेज में छोड़ा है वहां सब कुछ ठीक नहीं है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। वह रुक जाता है और कहता है कि वह वापस विलेज जाना चाहता है क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ है। बाकी लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन नारुतो बिना ज्यादा सोचे अकेले ही वापस दौड़ पड़ता है। उधर विलेज में लेडी होटारू को चारों तरफ से घेर लिया गया होता है। ऊपर से लोग सामान्य व्यवहार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे और बातों में डर और शक साफ दिखाई देता है। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि अगर होटारू यहाँ रही तो पूरे विलेज के लिए खतरा बन सकती है। कोई कहता है कि चीफ ने यह सोचकर गलती की कि उसे वापस यहाँ लाया जाए। होटारू यह सब महसूस कर लेती है। वह अपने अंकल से पूछती है कि क्या उसे वापस आना ही नहीं चाहिए था। अंकल उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके शब्दों में भी भरोसे की कमी झलकती है। जैसे ही अंकल कमरे से बाहर निकलते हैं और दरवाज़ा बंद होता है, माहौल अचानक बदल जाता है। पीछे से एक ठंडी आवाज़ आती है कि आखिरकार उनकी मुलाकात हो गई है, लेडी होटारू। यह सुनते ही होटारू घबरा जाती है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाहर से लॉक होता है। तभी वह समझ जाती है कि वही लोग सामने हैं जिन्होंने पहले विलेज पर हमला किया था। वे सीधे सीधे फॉरबिडन जुत्सु की मांग करते हैं। होटारू मना कर देती है और कहती है कि वह यह जुत्सु किसी को नहीं देगी। इसी दौरान उनमें से एक व्यक्ति जबरदस्ती स्क्रॉल छीन लेता है और उसे खोल देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। धुएं और अफरातफरी के बीच होटारू वहां से भाग निकलती है। वह जानबूझकर जंगल की तरफ दौड़ती है ताकि विलेज को और खतरे में न डाले। वह बहुत थक चुकी होती है, सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं है। पेड़ों के पीछे छिपते समय उस पर शूरिकन से हमला होता है। डर के बावजूद वह वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करती है और एक दुश्मन को पानी में बहा देती है। लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है और वे उसे घेर लेते हैं। उसी पल एक थकी हुई लेकिन शांत आवाज सुनाई देती है कि एक इंसान चैन से सो भी नहीं सकता। उता काता वहां आ जाता है। वह साफ कह देता है कि उसे किसी से लड़ने का मन नहीं है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे हैं। वह अपने बबल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। बुलबुले दुश्मनों को छूते ही जलन पैदा करने लगते हैं और वे पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। उता काता होटारू को अपने साथ ले लेता है और वहां से निकल जाता है। दुश्मनों को लगता है कि दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन वे बच निकलते हैं। इधर नारुतो विलेज पहुंचकर लोगों से सवाल करता है। उसे पता चलता है कि होटारू गायब हो चुकी है और किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। यह सुनकर नारुतो गुस्से से भर जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि विलेज के लोग होटारू को एक बोझ की तरह देख रहे थे। यामाटो आकर नारुतो को शांत करता है और टीम दोबारा होटारू को ढूंढने निकलती है। साई पूरे इलाके को स्कैन करता है। सुबह होने पर उन्हें हवा में एक बड़ा सा बुलबुला दिखाई देता है, जिसके अंदर होटारू चैन से सो रही होती है। होटारू की आंख खुलती है और वह खुद को हवा में बुलबुले के अंदर देखकर घबरा जाती है। उता काता उसे नीचे उतारता है। होटारू उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। उता काता कहता है कि वह उसे बचाने नहीं, बल्कि फॉरबिडन जुत्सु की वजह जानने आया था। होटारू उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वह झूठ बोल रहा है। वह जानती है कि उता काता अंदर से बुरा इंसान नहीं है। वह बताती है कि वह अपने ग्रैंडफादर के सपने को पूरा करना चाहती है और अपने क्लान को फिर से खड़ा करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे खुद को कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। यह सुनते ही उता काता को अपना अतीत याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने मास्टर पर पूरा भरोसा किया था। वही मास्टर जिसने उसे रास्ता दिखाया, उसी ने उसे सीलिंग जुत्सु में कैद कर दिया। उसे सिर्फ ताकत के लिए इस्तेमाल किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे अपराधी घोषित कर दिया गया और पूरा विलेज उसके खिलाफ खड़ा हो गया। तभी से वह मास्टर शब्द से नफरत करने लगा।
इसी बीच हिजिन मिस्ट के निंजा वहां पहुंच जाते हैं। वे उता काता को पकड़ना चाहते हैं। उनका कहना होता है कि उता काता ने अपने मास्टर को मार दिया और विलेज से भाग गया। उता काता इस आरोप को नकार देता है। नारुतो और उसकी टीम बीच में आती है। हालात बहुत नाजुक हो जाते हैं। यामाटो समझ जाता है कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो हिजिन लीफ और हिजिन मिस्ट के बीच युद्ध छिड़ सकता है। हिजिन मिस्ट का कमांडर सामने आता है और बातचीत का रास्ता चुनता है। वह कहता है कि जब तक लीफ का मिशन पूरा नहीं होता मिस्ट पीछे हट जाएगा, लेकिन उसके बाद उता काता को उन्हें सौंपना होगा। उता काता इसे मानने से इनकार कर देता है। इसी दौरान होटारू गलती से उसे मास्टर कह देती है। उता काता गुस्से में चिल्लाता है और उसे इस नाम से बुलाने से मना करता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वह होटारू को छोड़ना भी नहीं चाहता। रास्ते में होटारू अचानक बेहोश हो जाती है। उता काता एक खास पौधा मंगवाता है। जब नारुतो पास जाकर देखता है तो वह पूरी तरह शॉक में चला जाता है। फोर्बिडन जुत्सु होटारू के शरीर के अंदर सील किया गया होता है। उता काता बताता है कि यह होटारू की अपनी मर्जी थी। उसने खुद को जुत्सु का कंटेनर बनाया ताकि उसका क्लान दोबारा नष्ट न हो। नारुतो समझ जाता है कि यह सिर्फ जुत्सु या ताकत की कहानी नहीं है, बल्कि बलिदान, जिम्मेदारी और दर्द की कहानी है। इसी भारी सच्चाई के साथ यह कहानी आगे के और भी बड़े टकराव की ओर बढ़ जाती है। Okay, thank you.